specialist, a newborn specialist. I'm working at Dr. Ajay's Kids Clinic, Sector 44, Chandigarh. I'm also visiting Amar Hospital, Sector 70, Mohali, and a visiting consultant to Apollo Clinics, Mohali. So, today's topic that I am going to discuss with you is about fever. We are going to discuss five things that a parent must do when the baby gets fever. So before we go on to these five important things, let us talk about in general what is fever. क्या है ये बुखार? क्यों होता है ये बुखार? तो एक्चुअली ये बुखार जो है ये जब भी शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जैसे कोई इन्फेक्शन का अटैक हो गया तो बॉडी में किसी बच्चे की, तो शरीर का ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो ब्रेन को सिग्नल देता है कि देयर इज एन अटैक ऑफ सम इन्फेक्शन। तो जो ब्रेन है वो बॉडी के टेम्परेचर को थ्रू हाइपोथैलेमस, वन ऑफ द ऑर्गन्स इन द बॉडी, सिग्नल देता है और टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज कर देता है। अब ये इंक्रीज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू दिस इंक्रीज एक्चुअली बॉडी इज ट्राइंग टू फाइट दिस इन्फेक्शन। खुद से एक मैकेनिज्म है, नेचुरल मैकेनिज्म हमारा बॉडी का, जो इसको करेक्ट करने के लिए काम करना शुरू कर देता है और इस इन्फेक्शन को हायर टेम्परेचर पे कंट्रोल करना शरीर को आसान होता है। लाइक जब टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हायर टेम्परेचर पे जो अंदर की इन्फेक्शन, जर्म्स, वायरसेस हैं, उनको किल करता है और ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, फाइट करने के लिए हमारी बॉडी काम करना शुरू कर देती है। सो क्या ये फ्रेंड है हमारा या दुश्मन है, एनिमी है? इज दिस फीवर ए फ्रेंड और एन एनिमी? So I would say it is neither a friend nor a foe or enemy. Actually, ये तो एक message है. This is body's message to tell us that something is not well inside. All is not well inside, right? तो ये हमें एक मैसेज ही दे रहा है हमारा शरीर कि शरीर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाई। तो किसी ना किसी अटैक में आ गई है बॉडी, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन ने अटैक कर दिया है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जो हम बॉडी अपने आप फाइट कर रही है। सो दिस इज जस्ट ए मैसेज और ए सिग्नल। और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बॉडी का? सो जैसे आप सभी जानते हैं कि 98.6 फ़ारेनहाइट दैट इज ए नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 98.6 से अगर 98.8 हो गया, 99 हो गया तो यू स्टार्ट वरिंग, ऐसा नहीं है। तो क्या वो टेम्परेचर है जिसको डॉक्टर्स एक्चुअली फीवर मान के चलते हैं, जिसको वो कहते हैं कि ये टेम्परेचर रीडिंग जो है that is significant to be treated, to be taken into account। मतलब किस पे अलर्ट या अटेंशन होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन भी आया था शायद कि व्हाट आर द अलर्ट्स, व्हाट आर द डेंजर साइंस। सो एक नॉर्मल टेम्परेचर अगर हम कहें एक मैजिक फिगर टू से दैट दिस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड एज फीवर बाय द डॉक्टर्स, तो वो टेम्परेचर रहेगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर फीवर है 99, 99.2, 4, 6, 8, मे बी 100, तो ये सारे टेम्परेचर्स पे आमतौर पे आप देखोगे कि बच्चा यूजुअली प्लेफुल रहता है और उसको शायद पता भी नहीं होता कि उसको बुखार है और वो खेलने में मस्त भी रहेगा बच्चा। लेकिन आप कभी टेम्परेचर देख लोगे तो आपको लगेगा अभी 100 बुखार हो गया भाई, इसको तो दवाई की जरूरत है, शायद इसको डॉक्टर के पास भी लेके जाना पड़े। तो ऐसा नहीं है। सो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट वे में देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो अगर टेम्परेचर 100.4 डिग्रीज है और बच्चा आपका 2 साल से छोटा है, ठीक है, 100.4, 2 साल से छोटा बच्चा, अगर उसको 24 घंटे हो गया बुखार को, तो देन यू शुड कंसिडर दैट इट इज समथिंग टू टेक केयर ऑफ। नाउ यू शुड बी गेटिंग इन टच विद योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो टेम्परेचर रीडिंग ले लेते हैं 100.4 एंड यू कैन वेट टिल डे 3। 3 दिन तक आप वेट कर सकते हैं। उसको इस दौरान ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ, लिक्विड्स दीजिए, अच्छी डाइट खाने को दीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए। तो यू कैन वेट टिल 3 days इन ए चाइल्ड हु इज मोर देन 2 years। अच्छा, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर 100.4 नहीं होता, एनी टेम्परेचर से लेस देन 100.4 और मोर देन 100.4, maybe less than 2 years or more than 2 years, there are some associated things that you should consider as something to create alert, जिसमें आपको ये थोड़ा सा सिग्नल मिल जाना चाहिए कि शायद बच्चा आपका किसी डॉक्टर के पास आपको लेके जाना है। तो वो क्या रहेंगे? जैसे अगर कोई बच्चा से 3 महीने से 6 महीने से छोटा है, ऐसे में क्या होता है कि बच्चे सुस्त हो जाते हैं जैसे,
उनको जगाने की कोशिश करते हैं, वो जागते नहीं हैं। उनको दूध पिलाने की कोशिश करते हैं, वो दूध नहीं पीते। सुसु कम करना शुरू कर देते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ही एक्सेसिवली क्राई करने लग जाते हैं। अब उनका टेम्परेचर अगर 100 है, 100.4 है या इससे ज़्यादा है, और ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सुस्त हो गया है, या यही 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको, सुस्त हो गया, बहुत ज़्यादा रो रहा है या बहुत ज़्यादा सो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा, सुसु कम कर रहा है। तो दिस मीन्स दीज़ आर द अलर्ट्स एसोसिएटेड विद द एनी डिग्री ऑफ फीवर 3 से 6 महीने के बच्चे में, जब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, जो बड़े बच्चे होते हैं, साल या इससे बड़े, तो उनमें भी कई बार होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन साथ में ये होगा कि बच्चा लेथार्जिक है, नींद सुस्त है, ही इज़ नॉट प्लेफुल, उसको जगा रहे हैं, वो जाग नहीं रहा, ज़्यादा सो रहा है, और ही इज़ फीलिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ही इज़ नॉट एबल टू यूरिनेट, सुसु नहीं कर पा रहा वो, या उसकी कोई बॉडी के ऊपर रैश हो गया है, या मे बी उसकी वॉमिटिंग कर रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो गई है उसकी, या उसको कुछ मतलब ठीक से मतलब मेंटल कंफ्यूजन सी हो गई है उसको, या उसकी गर्दन में थोड़ी सी अकड़न आ गई है। तो ये सारी साइंस जो मैंने बता रहा हूँ, ये एक अलर्ट होना चाहिए पेरेंट्स के लिए कि वो अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी मिले, राइट? So these were the temperature readings with respect to age of the child and other associated symptoms. जब आपको these are like danger signs maybe to consider if I mean checkup from a pediatrician. तो अब आते हैं कि वो क्या 5 चीजें हैं. What are those 5 things that parents should do when the baby is having fever? तो सबसे पहला तो है hydration. Try to give more and more liquids in the form of dahi, lassi, shikanjami, coconut water, ORS और energy drinks, ताकि बच्चे का जो हाइड्रेशन स्टेटस बना रहे। क्यों जरूरी है हाइड्रेशन स्टेटस? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया भाई। अब जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से पानी भाप बन के निकल जाता है, तो बॉडी में से बुखार होने के कारण पानी निकल रहा है, और इसलिए बच्चे को अंदर हीट महसूस हो रही है या उसकी बॉडी कंफर्टेबल नहीं रह रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें उसकी हाइड्रेशन बना के रखनी, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, यूज अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस। वेरी सिंपल थिंग, एवरीवन विल डू। सो व्हाट इज द ड्रग? कौन सी दवाई सबसे बेहतर रहती है इसमें? यस, पैरासिटामोल। पैरासिटामोल, क्रोसिन, कैलपोल, ये सभी एक ही सॉल्ट जिसको कहते हैं एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल, उसकी सारी ब्रांड नेम्स हैं। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंड प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस बाय द डॉक्टर इज पैरासिटामोल। इनएडिक्वेट डोजेस, कई बार ये प्रश्न रहता है कि पैरासिटामोल से तो हमारे बच्चे का बुखार नहीं उतरता, हमारे बच्चे को तो कॉम्बीफ्लैम, इबुजेसिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा देनी पड़ती है तभी उसका बुखार उतरता है। तो मोस्टली हमने ये देखा है कि ऐसे बच्चे अगर उनको एडिक्वेट डोजेज ऑफ पैरासिटामोल दी जाए, से मिनिमम ऑफ 15 मिलीग्राम्स पर केजी पर डोज, तो बुखार रिलेटिवली इजीली उतर जाता है। और अगर उससे नहीं उतर रहा है तो दो चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, तो अगर उसका हाइड्रेशन स्टेटस है, उसका पानी की लिक्विड इंटेक ही बहुत कम है, तो कोई भी अच्छी से अच्छी दवाई उस बच्चे का बुखार नहीं उतार सकती। तो मतलब एक दिस इज द पॉइंट टू बी कंसिडर्ड एंड लर्न टुडे। अगर हाइड्रेशन ठीक रहेगी, पानी वानी ठीक अच्छे से पिलाते रहोगे, तो बच्चे का बुखार कोई भी दवाई से अच्छे से उतरेगा। अगर बच्चा खा पी नहीं रहा होगा, लिक्विड्स ही नहीं ले पा रहा होगा, यूरिन आउटपुट उसकी कम होगी, तो अच्छी से अच्छी दवाई भी हो सकता है उसका बुखार ना उतार ले। तो सेकंडली, अगर पैरासिटामोल नहीं काम कर रही है तो यू कैन यूज इबुजेसिक, ब्रूफन। So we usually do not recommend combination drugs like Brufen plus paracetamol. So either paracetamol, if paracetamol is not working, check the hydration status, give more liquids. अगर वो काम नहीं कर रही है तो then you can use another alternative drug in the form of Brufen, IPJs. So number 1 था hydration, maintain good hydration. Number 2, use adequate doses of paracetamol. Number 3, is मेक हिम वियर लूज क्लोथ्स। उसको बहुत से टाइट टाइट से कपड़े नहीं पहना के रखें, क्योंकि बॉडी अब गर्म हो रही है टेम्परेचर में। तो उस टेम्परेचर में अगर हम बच्चा खुले डुले कोई लूज कपड़े पहनेगा तो जल्दी से बॉडी का टेम्परेचर ही विल बी एबल टू ट्रांसमिट टू द एनवायरनमेंट एंड द टेम्परेचर विल डिक्रीज। सो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको टाइट कपड़े नहीं पहनाएं, हल्के और लूज कपड़े पहनाएं। इसका एक सेकंड पार्ट भी बोलता हूँ कि कई डॉक्टर्स इस टाइम पे बड़े बच्चों को इवन दे कंसिडर गिविंग ए बाथ टू द चाइल्ड सो दैट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दैट डिक्रीजेस।
छोटे बच्चों में लेस देन 6 months इट इज यूजुअली नॉट रिकमेंडेड, बट बड़े बच्चों में कर सकते हैं। नंबर 4, टेपिड वाटर स्पंजिंग। अब इसको मैंने कोल्ड वाटर स्पंजिंग नहीं बोला, आइस वाटर स्पंजिंग नहीं बोला, मैंने बोला टेपिड वाटर स्पंजिंग। तो नॉर्मल 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी होता है, टैप वाटर भी हो सकता है, या उस टेम्परेचर पे पानी लेके उसकी बॉडी पे स्पंजिंग करें। अब यूजुअली मैंने देखा कि पेरेंट्स स्पंजिंग कैसे करते हैं, एक रुमाल लिया, गीला करके निचोड़ के उसके माथे पे रख दिया, दैट इज कॉल्ड, दे से दैट वी हैव डन द स्पंजिंग। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू डू स्पंजिंग। तो स्पंजिंग कैसे करनी चाहिए कि दो तो कपड़े बड़े लेके अच्छे से, जैसे जो कॉटन के हों या छोटे टॉवल हों, उनको पानी में भिगो के अच्छे से निचोड़ के बच्चे के आर्मपिट्स में रख दीजिए। ऐसे ही 2 छोटे कपड़े अच्छे से भिगो के निचोड़ के उसकी जांघों में रख दीजिए। ये 4 कपड़े इन मतलब एक्सिला, आर्मपिट्स एंड ग्रॉइंस में रखने से दिस इज दी ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर को ड्रेन कर देते हैं बॉडी में से और फीवर जल्दी से उतारते हैं। अब इनको एवरी 3-4 मिनट्स चेंज करते रहिए। और दूसरा साथ में स्टेप करना है कि बॉडी के ऊपर अच्छे से जो भी हमने कपड़े में पानी निचोड़ के कर रहे हैं, तो उसको माथे पे, ऐसे बाजू पे, ऐसे गीले कपड़े को चलाते रहिए। मीन्स एक हल्की सी लेयर जैसे ऊपर चलाते हैं पानी की, वैसे चला दीजिए। और थोड़ी देर के लिए जब सारे शरीर पर ऐसे इसको चला दिया कपड़े को, गिल्ले को, तो वेट फॉर 1 to 1.5 minutes। क्यों वेट करना है? क्योंकि अगर कॉन्टिन्यूसली हम ऊपर कपड़ा रख देंगे तो फिर टेम्परेचर कैसे मेट होगा बॉडी का बाहर। तो अगर कपड़े को ऐसे स्लाइम लेयर बना के छोड़ देंगे तो दैट टेम्परेचर, बॉडीज टेम्परेचर विल इवेपोरेट दिस वाटर और बॉडी खुद ठंडी हो जाएगी और बुखार उतर जाएगा। बाय माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई हैव सीन, अगर अच्छे से स्पंजिंग करी जाए तो 5 to 7 मिनट्स में फीवर, जो डेंजरस अलार्मिंग लेवल ऑफ 103-4 डिग्रीज है, उससे डिक्रीज होके 100-101 आ जाता है। अब करना कब है ये? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इट इज रिकमेंडेड टू डू टेपिड वाटर स्पंजिंग एट टेम्परेचर 102 और अबव व्हेन द चाइल्ड इज इन सीवियर डिस्कम्फर्ट, तभी उसको टेपिड वाटर स्पंजिंग करनी चाहिए यूजुअली, अदरवाइज करने की कुछ जरूरत नहीं है। So number 1 was hydration. Number 2 was use adequate doses of medications and paracetamol. Number 3 was wear loose clothes. Number 4 was tepid water sponging. And number 5, very important, rest, rest, rest. So give your child adequate rest. रेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई बच्चा एक्टिविटी करता है तो उसका शरीर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, उसको गर्मी पैदा करता है। और दूसरा मैंने बोला कि ये बॉडी खुद से फाइट कर रही है। उस टाइम पे अगर बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा वो जल्दी से थक जाएगा, या उसकी एनर्जी जो पहले लिमिटेड है वो सारी उस एक्टिविटी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चली जाएगी, और जो एनर्जी नेचुरली फाइट कर रही थी या जरूरत थी बॉडी को नेचुरली फाइट करने के लिए इन्फेक्शंस को, वो वेस्ट हो रही है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चाइल्ड शुड टेक रेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। कई बार क्या होता है कि हल्के बुखार में पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बुखार तो बहुत हल्का सा है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, तो हम इसको स्कूल भेज दें। तो स्कूल भेजने में 2 इश्यूज हैं। छोटे बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी क्लास या बहुत ज्यादा पढ़ाई का नुकसान नहीं हो रहा, मैं इसको कंसिडर करते चल रहा हूँ। तो हम क्या कर, अगर हम उसको स्कूल भेजते हैं तो वो बच्चा वहां जाके थक जाएगा, ओरली उतना नहीं ले पाएगा जितना हम उसको घर दे सकते हैं, तो ही कैन फील डिहाइड्रेटेड आल्सो। तो ऐसे में बॉडी एक्स, पेन्स विल एक्चुअली आई मीन गिव डिस्कम्फर्ट टू द चाइल्ड। और सेकेंडली आजकल के सिनेरियो में जब से कोविड आया है उसके बाद से नजला जुकाम खांसी के साथ बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर्स एंड school authorities they get concerned about this. They usually say that you should not send the child to the school until unless the child has stayed afebrile for 24 hours. यानी का मतलब कि जब बच्चे को कोई बुखार जैसी प्रॉब्लम चल रही है तो जब बच्चे का बुखार 24 घंटे ठीक हो जाए उसके बाद ही स्कूल भेजें। सो दैट इज ए जेन्युइन कंसर्न ऑल्सो। अगर किसी और बच्चे को बुखार है तो आप पेरेंट्स होते हुए भी तो यही चाहोगे ना कि किसी और बुखार वाले बच्चे से आपके बच्चे का कॉन्टैक्ट ना हो। तो मैं रिपीट करता हूँ, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट पेरेंट्स शुड डू व्हेन द बेबी इज हैविंग फीवर। नंबर 1 हाइड्रेशन, नंबर 2 एडिक्वेट मेडिकेशन पैरासिटामोल, नंबर 3 wear loose clothes, number 4 tepid water sponging, number 5 rest, rest and rest. Okay,
So there are a few questions that are coming. Maybe I can take them one by one. Danger size मैंने बता दिए हैं. How can I boost my kid's immunity, protect him from fever and related illnesses? Very important questions. अब immunity बढ़ाने के मैं usually I say there is my 7-step formula to build immunity in a child. So first is that you should give adequate, good amount of good balanced nutrition, and that should include fruits and green vegetables. क्यों लेने चाहिए fruits and green vegetables? क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन ए है, विटामिन सी है, प्रोटीन्स एडिक्वेट हैं, तो उससे क्या होगा, तो दे विल increase the immunity, boost the immunity. And diet should also contain at least these 4 things. One is yogurt. It contains calcium and anti-infective agents. और दूसरा प्रोटीन्स. प्रोटीन्स क्या करते हैं, वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो इम्यूनिटी के सेल्स बनाने में मदद करते हैं. अब प्रोटीन्स किसमें होते हैं? एग्स में, पोल्ट्री में, चीज में, मिल्क, सोयाबीन, काले चने, राजमा, इसमें प्रोटीन्स एडिक्वेट मिल जाते हैं यूजुअली. नंबर 3, वॉलनट्स एंड आलमंड्स, अखरोट और बादाम, ये क्या रखते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बिल्डिंग नेचुरल स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड. नंबर 4 इज जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक. इन चीजों में भी जो हमें देसी नुस्खे, आप देखोगे जब भी हमारी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो जब भी बीमार होता है कोई घर में, तो ये चीजों का कोई ना कोई काढ़ा या कोई ना कोई देसी नुस्खे हमारे को बताते हैं. सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो साइंटिफिकली प्रूव टू इंक्रीज इम्यूनिटी. तो ये तो होगी डाइट. अच्छा, डाइट में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अवॉइड व्हाइट शुगर्स, इंस्टेड यूज गुड़ एंड शक्कर. दैट इज आई मीन ब्लड लेवल्स में आयरन भी बढ़ाएगा और इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा. सो नंबर 1 इज डाइट, vegetables, fruits. Number 2, physical activity. You should encourage your child to have at least 30 to 40 minutes of daily physical activity. That is really very important to increase and boost the natural immunity of the child. Right? तो तीसरा है sleep, नींद. 7 से 8 घंटे की हर बच्चे को sleep बहुत इंपॉर्टेंट है. और आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया हर बच्चे का. ऑनलाइन क्लासेस के बहाने बहुत सारा स्क्रीन टाइम हो रहा है, टीवी हो रहा है, कंप्यूटर गेम्स हो रही हैं, सोशल मीडिया हो रहा है. सो मेरे को लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा सा वाइजली एंड स्मार्टली आप कैसे काम करेंगे उसको देख लें. नंबर 4, स्पेंड एडिक्वेट टाइम इन सन. सूरज की रोशनी आपको विटामिन डी देती है, आपके बच्चे को विटामिन डी देती है, एंड विटामिन डी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू इंक्रीज और बिल्ड नेचुरल इम्यूनिटी फॉर द चाइल्ड. एंड नंबर 5 इज ऑब्जर्व हाइजीन. हाइजीन का इंपॉर्टेंस तो मेरे को लगता है कोविड ने सभी को बहुत अच्छे से सिखा दिया. बारी बारी से हाथ धोएं, बाहर से आए, बाहर की चीजों को, जैसे बच्चे खेल के आए हैं, डर्टी कोई एलिमेंट्स को टच किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करेंगे, तो दे शुड कम एंड वॉश देयर हैंड्स एंड माउथ बिफोर टेकिंग एनी फूड. नंबर 6, गेट वैक्सीन्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो इन्फेक्शंस हैं उनको बचाने के लिए, जैसे आपने सुना होगा टीबी, मीजल्स, मम्स, रुबेला, ब्रेन फीवर, टाइफॉइड, निमोनिया, चिकन पॉक्स, सब डिजीजेस के लिए ऑलमोस्ट सभी के लिए अब प्रिवेंटिव वैक्सीन अवेलेबल है. सो यू शुड गेट ऑल द वैक्सीन्स to prevent all these dreadful diseases. So that's going to be really helpful to you. I also recommend a few Ayurvedic drugs also, like Swarnaprashan and a few immunity building, immunity boosting drops. So I can let you know if you just get in touch with me later on. So number 7, again, this is very pertinent from my point of view. I say कि शुरू से ही एक ऐसा संस्कार पैदा करें बच्चों में जिसमें वो रेगुलरली प्राणायाम करें और मेडिटेट करें. It has been scientifically proved world over that pranayam, breathing exercises, and meditation that boosts the natural immunity of your child. ये बड़े बच्चों के लिए है. अब 3 पॉइंट्स मैं और साथ में ऐड करना चाहूंगा. फॉर न्यूबॉर्न्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग the things, the natural immunity right from the birth of the child. ये 7 पॉइंट्स के अलावा क्या है उसमें? Start breastfeeding early breastfeeding for the newborn. Breastfeeding has all those important components and immunity building cells that transfer from mother to the baby to build the immunity naturally. Number 1 is breastfeeding, additional in newborn babies. And second is skin to skin contact.
जितनी जल्दी माँ की स्किन के साथ बच्चे को कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर देंगे, आई से विद इन फ्यू आवर्स ऑफ बर्थ you should have skin to skin contact with your baby. Skin also transmits immunity cells from mother to the baby. तो नेचुरल इम्यूनिटी बनती है बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबीज की. और नंबर 3, देयर वाज वन मोर थिंग. यस, use antibiotics very sparingly. Do not force your doctor to write antibiotics in a small baby or any baby or a child. Your doctor knows the best. Antibiotics are not always warranted. So actually जब हम antibiotics बारी बारी देते हैं without their requirement, they kill the natural immunity of the baby. So these are 10 points for newborns and 7 points for building natural immunity in a child. तो ये हो गया immunity. My 2-year feels feverish often but doesn't have a rise in body temperature. How can I manage it? अच्छा ठीक है, मैंने बताना था आपको एक बात कि जो फीवर की मैनेजमेंट है, लाइक इट इज नॉट दैट वी वांट टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ. अगर किसी बच्चे को बुखार हो गया 104-5 और वो बहुत डिस्ट्रेस में है, is not able to eat, is not able to do natural normal work or play, then it is required that you should give some medication. Now you have given a medication और पैरासिटामोल दी आपने, 104 से बुखार उतर के 100 आ गया, 101 आ गया और चाहे तो ऐसे में बच्चे का बुखार उतर गया, बच्चा कंफर्टेबल हो गया और ही इज ओके टू ईट और ही इज फीलिंग गुड. लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में रहता है कि अभी बुखार नॉर्मल नहीं आया और उनके लिए नॉर्मल क्या है 98.6. अब उससे गैप रहता है और इतना गैप अगर रहता भी है और बच्चा अगर कंफर्टेबल है, प्लेफुल है, ईटिंग वेल, urinating well, so I do not think that you should insist for adding more medications or you should give medications to decrease the temperature further to 98.6. That is not warranted. हमारा काम है बच्चे को डिसकंफर्ट जोन से कंफर्ट जोन में लेके आना, ना कि 104 टेम्परेचर को 98.6 लेके आना. इसी जद्दोजहद में हम कई बार बहुत ज्यादा ओवर मेडिकेशन करते हैं. अब आपका बच्चा 2 साल का अगर ही इज एक्चुअली नॉट having any discomfort, is playful, eating well, do not try to decrease temperature. That's it. Whatever temperature he is having. मैंने कहा natural है. Temperature is the natural thing to kill infections inside the body. Body खुद से काम कर रही है ना, उसको करने दो. Okay, my 4 years old is suffering from a high fever from 3 days and still haven't recovered. What extra care? अब extra care के वो 5 के 5 पॉइंट यहाँ पे अप्लाई कर दो. और additionally I would say जो मैंने alerts बताए थे 100.4, not eating, not lethargic, not urinating, not comfortable. अगर 3 दिन हो गए हैं more than 2 years child को, तो then you should consult a doctor. Okay, I think I have covered whatever you have asked for. So I am really grateful to BabyChakra for giving me this opportunity today to be with you and sharing my thoughts on fever, which I consider more of a natural process rather than considering it as an enemy to just trying to manage it aggressively. So take care of yourself. Thank you.